दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्री के बाद भी ज़मीन हाथ से कैसे निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन जो है रजिस्ट्री कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ से जो है ज़मीन निकल जाती है। तो जो आप गलतियाँ करते हैं तो उन गलतियों से कैसे आप बच पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यानी कि क्या आपको लगता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है तो अब आप पूरी ज़मीन जो है पूरी तरह आपकी सुरक्षित है? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद भी हज़ारों लोगों की ज़मीन जो है हाथ से निकल जाती हैं, सिर्फ कुछ छोटे-छोटे गलतियों की वजह से। आइए हम एक-एक करके हर एक चीज़ को समझाते हैं। सबसे पहले सच्चाई समझिए। रजिस्ट्री सिर्फ यह साबित करती है कि लेन-देन हुआ है। बात समझिएगा, रजिस्ट्री का मतलब होता है सिर्फ लेन देन हुआ है, लेकिन ज़मीन पर पूरा अधिकार तभी बनता है जब आप आगे की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करती हों। जैसे कि रजिस्ट्री के बाद ज़मीन हाथ से निकलने के 10 बड़े कारण हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। कारण नंबर 1 समझिएगा कि म्यूटेशन, यानी कि जिसे आप हिंदी में दाखिल खारिज कह सकते हैं। तो दाखिल खारिज नहीं कराना, यह सबसे बड़ा गलती है। यह सबसे बड़ी और सबसे अहम आम गलती है। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन अभी भी पुराने मालिक के नाम रहता है, और इसका नुकसान ये होगा कि पुराना मालिक जो है दोबारा बेच भी सकता है, क्योंकि उसके नाम पे हर एक चीज़ चढ़ा हुआ ऑनलाइन। बैंक लोन नहीं मिलेगा आपको अगर आप लेना चाहेंगे तो। कोर्ट में आपका जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा अगर आपका मामला आगे बढ़ता है तो। उसके बाद में कारण नंबर जो 2 है, जिसकी वजह से हमारा जो ज़मीन है रजिस्ट्री के बाद भी हाथ से निकल जाता है, कि ज़मीन की रसीद यानी कि लगान नहीं कटवाना। यानी कि रसीद यह साबित करती है कि आप ज़मीन पर मालिकाना हक निभा रहे हैं। इसका नुकसान है कि सरकार आपको मालिक नहीं मानेगी। अगर आप रसीद कटवा कर रहेंगे तो आपको मालिक मानेगी। सरकारी ज़मीन घोषित होने का भी खतरा रहता है इसमें, इसीलिए आप समय पर आप करेंगे। कारण नंबर जो 3 है कि ज़मीन पर कब्जा ना लेना, यानी कि सिर्फ कागज़ से नहीं, कब्ज़े से मालिकाना मजबूत होता है। अगर जैसे कब्ज़ा का मतलब होता है कि आप उसका बाउंड्री खींच दें, उसके बाद में कुछ सब्जियां उगाने लगें आप, है ना? तो इसके नुकसान भी समझ लीजिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कब्ज़ा कर सकता है, कब्ज़ाधारी कोर्ट में मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसका चौथा जो कारण है कि सीमांकन, यानी कि नाप नहीं कराना। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, आप ये नाप करा लेंगे। नुकसान कि नाप में ज़मीन कम निकल जाती है, इसीलिए आप ये जो है कि नाप करा लेंगे। उसके बाद पड़ोसी कब्ज़ा भी कर लेता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो कारण है, कारण नंबर 5 के रिकॉर्ड में पुराना खतियान या फिर गलत एंट्री, यानी कि खतियान हो गया, जमाबंदी हो गया, और ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर सही नहीं है तो रजिस्ट्री भी कमज़ोर पड़ जाती है। आप इतना याद रखिएगा। इसीलिए खतियान हो, जमाबंदी हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड में ये सभी हर एक चीज़ को चढ़ा लेंगे आप, बेहतर होगा। कारण नंबर 6 है जिसके कारण में आपकी ज़मीन जो है आपके हाथ से निकल सकती है, कि विक्रेता, जो सेलर होता है जो बेचता है, उस पर भरोसा कर लेना। उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अब रजिस्ट्री हो गई है सब ठीक है, लेकिन इसका भी नुकसान आप समझ लीजिए कि वही व्यक्ति आपकी ज़मीन पर दावा कर देता है, फर्जी केस डाल देता है। आप इतना याद रखिएगा। कारण नंबर 7 में है कि ज़मीन पहले से विवादित होना। अगर ज़मीन पर पहले से केस हो या फिर बंटवारा को लेकर के, पारिवारिक विवाद को लेकर के है, तो रजिस्ट्री बेकार हो सकती है। आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद में कारण नंबर जो 8 है कि एक ही ज़मीन की 2 रजिस्ट्री, पुराना मालिक किसी और को भी बेच देता है। उसका नुकसान है कि लंबे समय तक कोर्ट, पैसा और समय दोनों बर्बाद। ये सभी आप समझ जाइएगा। उसके बाद कारण नंबर जो 9 है कि फर्जी दस्तावेज, नकली रसीद, यानी कि कागज़ दिखाने में सही लगते हैं, लेकिन दिखने में सही लगते हैं लेकिन असल में फर्जी होते हैं, और फर्जी जो है उसी हिसाब से उसका रजिस्ट्री होता है और फिर बाद में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कारण नंबर जो 10 है कि समय पर कानूनी कदम ना उठाना, यानी कि अगर आपको अपने कब्ज़ा या फिर धोखाधड़ी के खिलाफ तुरंत केस नहीं किया तो बाद में कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ में आप एक्टिव रहेंगे। रजिस्ट्री के बाद ज़मीन बचाने के 7 पक्के उपाय भी मैं आपके लिए लिखा गया हूँ। समझिएगा कि तुरंत म्यूटेशन आप करा लेंगे, हर साल रसीद कटवाएंगे, सीमांकन कराएंगे, जैसे कि नापना ज़मीन की, उसके बाद में आप जो है कि बाउंड्री भी लगा देना, ज़मीन पर बोर्ड
फेसिंग लगाना, उसके बाद सभी कागजात सुरक्षित रखना, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते रहना कि आपका ज़मीन जो है सही है कि नहीं है, ऑनलाइन में अपडेट है या नहीं है। विवाद होते ही लिखित शिकायत भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में एक ज़रूरी चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं कि रजिस्ट्री जो है आखिरी कदम नहीं है आपकी, इतना आप याद रखिएगा। या तो ज़मीन सुरक्षा की शुरुआत है, आप इसके बाद में आपको हमेशा ज़मीन को सुरक्षा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि रजिस्ट्री के बाद भी ज़मीन हाथ से कैसे निकल जाती है और आपकी गलतियां और उससे कैसे बचाव है, हर एक चीज़ बताया मैंने आपको। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।